जी लगे ते आशिक की रूप बटावे मजनू दे हक कासा देवे रांझा तन पड़वावे इश्क नचावे गली गली तेरा इश्क नचावे गली गली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल अयाज़ नाइक साहब के व्लॉग के साथ हाज़िर है। मैंने बहुत से व्लॉग बनाए मगर अयाज़ साहब के मुतल्लिक़ आज तक मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो बहुत सी फरमाइशें थी कि लोग कहते थे कि उनके मुतल्लिक़ भी हमें बताएं और उन्होंने कितनी फ़िल्में की और क्या उनकी ज़िंदगी अब कहाँ है। तो वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया, मैंने कहा वो आपकी हाज़िर खिदमत करूँ। तो अयाज़ नाइक साहब जो थे बड़े प्यारे एक आर्टिस्ट थे और 1963 में उनकी जो पैदाइश हुई लाहौर में और उसके बाद 3 साल की उम्र में उन्होंने अपना जो फ़नी कैरियर का आगाज़ कर दिया और टेलीविज़न ड्रामे में सबसे पहले सिर्फ 3 साल की उम्र में चाइल्ड स्टार के तौर पर देखे गए। ड्रामे का नाम अजनबी था। वो जो ड्रामा था उसमें इनकी वालदा ने भी किरदार अदा किया था, वो भी एक आर्टिस्ट थी, इनके वालिद साहब भी एक आर्टिस्ट थे। तो ये वो अदाकारों में शुमार हम उनको करते हैं जो सबसे ज़्यादा समझ लें कि उन्होंने पढ़े लिखे अदाकार थे और उन्होंने CSS किया जो अयाज़ नाइक साहब ने। और उनको जब पहले ऑफ़र हुई फ़िल्म की, क्योंकि वो लिंकिंग तो है थे काम के मुतल्लिक, टेलीविज़न पे काम करते रहे थे बचपन में। खाम खा जहमत की जनाब, असल में इस मौके के लिए मैंने एक स्पेयर चाबी बना के रखी है। रोज़ रोज़ की भीख मांगने से बेहतर है कि आदमी अपनी मदद खुद ही कर ले। तो उनको जब अभी नहीं एक फ़िल्म बनी तो उसके लिए उनको कास्ट करना चाहा जो प्रोड्यूसर्स ने, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा और जो एज ए हीरो काम करने वाला जो एक सिलसिला है तो उसको बहुत टाइम चाहिए हीरो बनने के लिए, काम के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरे पढ़ाई का हर्ज होगा। तो बाद अज़ां फिर ऐसे हुआ कि जो नज़रुल इस्लाम साहब थे वो बड़े अच्छे डायरेक्टर थे और बड़े हम उनको मानते हैं, सारी फ़िल्म इंडस्ट्री उनको मानती थी कि वो इतने बड़े जो हदायतकार थे। फिर उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पे उन्होंने उस फिल्म में काम किया और जो फैसल साहब थे वो फैसल जो आर्टिस्ट थे बड़े अच्छे, उनका भी मैंने व्लॉग बनाया है और उनके साथ इन्होंने पेयर में काम किया सेकंड रोल में और वो बड़ी बेहतरीन फ़िल्म साबित हुई और बहुत सुपरहिट हुई। और 1980 में वो फ़िल्म बनी नहीं अभी नहीं, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया है। और फैसल भाई जैसे मैंने आपको बताया है वो उसके अंदर साथ इनके हीरो थे और गाना भी बड़ा उस फिल्म का मशहूर हुआ, इन पे पिक्चराइज़ हुआ कि समा है वो ख्वाब सा समा है। समा वो ख्वाब सा समा मिले थे दिल से दिल जहां कहाँ लेके चला मुझे ये दिल मेरा। और उसके बाद 80 की दहाई 1980 में इनकी 2 फिल्में आईं। उसमें एक थी एक दूजे के लिए, वो बड़ी कामयाब फ़िल्म साबित हुई उस ज़माने में, आपको पता है वो फ़िल्मों का ही दौर था उस वक़्त। और उसके बाद ये ज़माना और है, ये दूसरी फ़िल्म उनकी जो थी 1980 की दहाई में आई और बड़ी कामयाब फ़िल्में ये रही। उसके बाद फिर इन्होंने जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया इतना काम नहीं किया, लेकिन जितना भी काम किया बड़ा बेहतरीन काम किया और अपनी पर्सनैलिटी को भी उन्होंने कायम रखा और बड़े तरीके सलीके से बड़ी इज़्ज़त के साथ जितना भी वक्त उन्होंने गुजारा। उसके बाद इनका जो एक समझ लें कि एक ऐसा एक बूम बना एक फ़िल्म से कि वो फ़िल्म ऐसी सुपरहिट हो गई। फ़िल्म का नाम था इश्क नचावे गली गली। इश्क नचावे गली गली हो इश्क नचावे गली गली इश्क नचावे गली गली तेरा। इनके पैर में दुर्दाना रहमान साहिबा वो भी थी, तो वो भी उस वक्त छोटी सी उम्र थी उनकी और इनकी भी आपको पता है छोटी सी। तो वो एक नई जोड़ी के तौर पर ये लोग आए और इतनी वो सुपरहिट फ़िल्म हुई कि जो पाकिस्तान फ़िल्म जो इंडस्ट्री की हिस्ट्री है उसमें जो चंद ऐसी फ़िल्में हैं जिन्होंने बहुत बिज़नेस किया उसमें ये इनका शुमार होता है, इश्क नचावे गली गली में। और गाना भी बड़ा सुपरहिट हुआ। मर जान दे किसे दा मैनू होके मर जान दे किसे दा मैनू होके केड़ी मैं
खुदाई मंगले। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि उन्होंने टेलीविज़न पे भी काफ़ी काम किया, तो उसमें भी कुछ ड्रामे मेरे जहन में आ रहे हैं, शायद आपको भी जहन में आए। मैं नाम उनका बताता हूँ। चांद ग्रहण एक ड्रामा था, तो वो भी उस ज़माने में बहुत मशहूर हुआ और बड़ा लोगों ने उसको पसंद किया गया और समझ लें कि बाज़ार खाली हो जाते थे। तो उन ड्रामों में उनका शुमार होता था, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद एक हकीकत ड्रामा था, हकीकत के बाद फिर एक दस्तक ड्रामा था। तेरे बगैर मैं जी तो नहीं सकता, मरकर ही प्यार का हक निभाऊंगा। वाह, मर के ही प्यार का हक निभाऊंगा। और जो फिल्में थी वो आईना और ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, वो भी बड़ा उसका चर्चा हुआ उस ज़माने में। फिर एक दिन बहू का, वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म उनकी जो फ़िल्मों में शुमार होती है। और फिर पलकों की छाँव में, वो भी जो नज़रुल इस्लाम साहब की फ़िल्म थी, वो भी बड़ी कामयाब रही और बहुत ज़बरदस्त उसने बिज़नेस किया और बड़ी बेहतरीन फ़िल्म। ये सारी वो फ़िल्में थी। और जो सास मेरी सहेली, एक और फ़िल्म, वो भी मेरे जहन में आई है। सास मेरी सहेली, ये वो फ़िल्में थी व्यूअर्स के जो कि नई कास्ट के साथ एक अच्छी टेक्निकल जो टीम होती है उसके अंदर रहते हुए उन्होंने वो काम किया, जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में पहले ऐसे होता था कि जो आर्टिस्ट होते थे वो यंग आर्टिस्ट भी ले लेते थे, नए आर्टिस्ट भी ले लेते थे। और वो जो टेक्नीशियंस होते थे उनको अपने काम पे भरोसा होता था, उनको पता होता था कि मैं इस बंदे से ये काम ले लूँगा और मेरा जो फ़िल्म का जो है ऐसे मैं टर्न लेके जाऊंगा, अपनी फ़िल्मों का ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा। उनको हर चीज़ का इल्म होता था और वो पुरइत्माद लोग होते थे। तो उसके बाद फिर जो आपके सामने ये जो दौर चला पीछे तकरीबन 20-25 साल से 30 साल से, तो वो एवं ही चला कि जी उसको ले लो तो उसको ले लो तो कर लो, कहानी की तरफ किसी ने गौर नहीं किया और टेक्निकल चीज़ों की तरफ, रिक्वायरमेंट्स की तरफ किसी ने गौर नहीं किया और इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो ये तो बात कहाँ की कहाँ चली गई है। तो अयाज साहब पे हम आते हैं, अयाज नाइक साहब पे। तो उनकी एक और फ़िल्म मेरे जहन में आ रही है जिसका नाम था प्यार तेरा मेरा। और फिर 1984 में एक फ़िल्म आई जो संगीता बेगम की प्रोडक्शन की एक फ़िल्म थी, नाम मेरा बदनाम। तो उसमें भी इन्होंने काम किया और वो बहुत उसमें इज़्ज़त मिली इनको। तो माशाल्लाह कई अदाकार ऐसे होते हैं जिनका जो कदम है वो बड़ा मुतबरक होता है। तो ये एक वो वाहिद एक्टर थे जिनको लोग बहुत पसंद करते थे और वो अच्छी टीमों में वो आए और उन्होंने अच्छा काम भी किया। तो ये बड़ी एक गुड लक होती है कि एक नए कमर को जब आए स्टूडियोज़ में या किसी भी जॉब पे आए तो उसको एक टीम अच्छी मिल जाए जिससे वो राइज़ कर सके। और फिर एक ड्रामा बना जिसका नाम था दस्तक। तो वो जो हसीना मोइन साहिबा थी उनके अंडर प्रोडक्शन वो ड्रामा बना और उसमें एक और अदाकारा थी जिनका नाम था शाज़िया अख्तर। तो वो उन्होंने साथ काम किया और वो सीरियल बहुत कामयाब रहा। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने शाज़िया अख्तर के साथ अयाज साहब ने शादी कर ली और कुछ अरसा वो शादी चलती रही लेकिन उसके बाद इनकी फिर किसी वजह से अलहदगी हो गई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो शाज़िया अख्तर थी उन्होंने भी दोबारा शादी नहीं की और अयाज साहब ने भी फिर दोबारा शादी नहीं की। तो अब तक ये दोनों समझ लें कि एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोनों अभी तक उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली है, अब वो शादी उन दोनों ने नहीं की जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया। और एक बात के जो अयाज साहब हैं वो अभी भी जो फैसल रहमान साहब हैं और बाबरा शरीफ बेगम है, इन तीनों ने आपस में बहुत सी फ़िल्मों में काम किया और इनकी दोस्ती भी हो गई और आज तक वो कायम है। तो वो सिलसिला चल रहा है। हाँ। 2020 के एक इंटरव्यू में अयाज भाई ने कहा था कि किसी ने सवाल किया, किसी एंकर ने, कि अभी आप एकदम गायब हो गए हैं और अब तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका नज़रों के सामने हमारे नहीं आया। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था कि अनकरीब मैं इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ तो उसमें वो मैं काम करूँगा। तो व्यूअर्स ये एक छोटा सा व्लॉग था अयाज भाई अयाज नाइक के नाम। तो वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया पुरज़ोर इसरार पे।
तो इंशाल्लाह ऐसे ही व्लॉग बनते रहेंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तो हम ये इंजॉय करते रहेंगे और हिस्ट्री देखते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।